हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, बीते कुछ टाइम में सीड ट्रीटमेंट यानी कि बीज उपचार का जो ट्रेंड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। लोग लगभग हर क्रॉप में सीड लगाने से पहले बीज उपचार यानी कि सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करते हैं। और दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है और एक कॉन्सेप्ट है। इसी वजह से लोग सीड ट्रीटमेंट की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा अग्रसर हुए हैं। और सीड ट्रीटमेंट से जहाँ हमारी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव होती है, वहीं पे हम बीमारियों से हमारी जो मेन क्रॉप है काफ़ी हद तक बच जाती है। तो दोस्तों, क्या है ये सीड ट्रीटमेंट और क्या इम्पैक्ट इसके क्रॉप पे पड़ते हैं और किस तरह से इसे किस ऑर्डर में करना चाहिए, आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम ये पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करके आप हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो या लाइक करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम इस कड़ी में बात करेंगे कि सीड ट्रीटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट एक एप्लीकेशन होती है किसी फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशक या फिर किसी इंसेक्टिसाइड, किसी कीटनाशक या फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जो सीड के ऊपर एक कवरिंग की जाती है या डिसइंफेक्ट किया जाता है सीड को। इसलिए क्योंकि कुछ सीड बॉर्न यानी कि बीज में उगने वाली या बीज से लगने वाली बीमारियां होती हैं, या फिर कुछ सॉइल बॉर्न यानी कि मिट्टी से पैदा होने वाली बीमारियां होती हैं, मेनली फंगस की वजह से होती है, या फिर कोई डिजीज का पैथोजन होता है, कोई ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग बीइंग होता है जो इन बीमारियों को जन्म देता है, पैदा करता है। या फिर जो स्टोरेज, जहाँ पर हम अपने दानों को स्टोर करते हैं, जैसे कि गेहूं को हार्वेस्ट करने के बाद हम इसको अपने जो बीन्स होती हैं इनमें स्टोर करते हैं, तो वहाँ पर कुछ स्टोरेज इंसेक्ट होते हैं। इनसे बचाने के लिए भी हम सीड ट्रीटमेंट का सहारा लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट जो होता है ये एनकरेज करता है यानी कि बढ़ावा देता है हेल्दी क्रॉप को और इम्प्रूव करता है क्रॉप की इम्यूनिटी, ताकि वो उसका जर्मिनेशन प्रॉपर हो सके और जर्मिनेशन प्रॉपर होने के साथ साथ यूनिफॉर्म भी हो। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सीड ट्रीटमेंट के बेनिफिट्स की बात करें, फ़ायदों की बात करें, तो इसमें पहला बड़ा फ़ायदा है कि ये बचाता है प्लांट्स में जो बीमारियां होती हैं इन्हें स्प्रेड होने से बचाता है, यानी कि पहले ही रोक लेता है कि अगर ये एक बीज में या फिर किसी सीड के सोर्स में या हमारे प्लांटिंग मटीरियल में कोई बीमारी या डिजीज़ है तो उसे वहीं पर रोक लेता है, आगे बढ़ने नहीं देता। दूसरा दोस्तों, आजकल सीड सड़ने की समस्या काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि मिट्टी के अंदर फंगल कंटामिनेशंस होते हैं। तो सीड रोट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो इमेज है ये सीड रोट को दिखा रही है। और सीडलिंग ब्लाइट यानी कि जो सीडलिंग, जैसे ही सीड से सीडलिंग्स या फिर पौधा जर्मिनेट होता है तो वहाँ पर ब्लाइट यानी कि झुलसने की समस्या आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड जो इमेज है ये सीडलिंग ब्लाइट की समस्या है। सीड ट्रीटमेंट इन दोनों प्रॉब्लम से हमारे सीड को भी और हमारी सीडलिंग्स को बचाता है। पहले जैसा डिस्कस किया था कि जर्मिनेशन को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा स्टोरेज इंसेक्ट्स जो होते हैं उनसे बचाता है और सॉइल इंसेक्ट्स से भी हमारी क्रॉप को महफूज रखता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं, इस वाली इमेज में ये स्टोरेज इंसेक्ट हैं जो गेहूं के दाने के साथ मिले हुए हैं, और यहाँ पर आप जर्मिनेशन की जो ये प्रोसेस है ये देख सकते हैं कि किस तरह से यूनिफॉर्म होता है। अब किन कंडीशंस में हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, कि हमें हमेशा ही सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, या किन कंडीशंस में सीड ट्रीटमेंट का हमें ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। पहली कंडीशन है दोस्तों, कई बार हमारा सीड इंजर्ड होता है यानी कि कहीं से टूटा फूटा होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें सीड ट्रीटमेंट ज़रूर करना चाहिए। दूसरा, हमारे बीमारी होती है जैसे कि करनाल बंट गेहूं के दाने के साथ होती है, तो सीड रोट होता है। इस तरह की बीमारियां अगर हैं सीड से या सीड बॉर्न डिजीज़ हैं तो वहाँ पर हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर हमारी सॉइल कंडीशन अच्छी नहीं है यानी कि हमारी मिट्टी प्रॉपर उस लेवल की नहीं है, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो अनडिज़ायरेबल सॉइल कंडीशंस में भी हम सीड ट्रीटमेंट हमें करना चाहिए। कभी हम ऐसे मौसम में अपनी क्रॉप लगा रहे हैं जब जो वेदर कंडीशंस हैं या फिर मौसम की जो हालत है या फिर आगे जो मौसम रहने वाला है वो अगर ख़राब है, बैड वेदर कंडीशंस हैं, उस टाइम भी हमें सीड ट्रीटमेंट पे खासा जोर देना चाहिए। और कई बार क्या होता है दोस्तों, जैसा कि हम वो भी अर्ली सीजन में लेते हैं या फिर कोई क्रॉप ऑफ सीजन में लेते हैं, तो उस टाइम भी हमें सीड ट्रीटमेंट पे का खासा काम करना चाहिए। दोस्तों, सीड ट्रीटमेंट हम, जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, हम फंजीसाइड से कर सकते हैं, किसी फफूंदनाशक से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, कीटनाशक या इंसेक्टिसाइड से कर सकते हैं। अभी एक और चलन भी चला है, राइजोबियम कल्चर। इसमें दोस्तों पीएसबी बैक्टीरिया होता है, या राइजोम बैक्टीरिया होता है, जो प्लांट्स की रूट्स में नोड्यूल्स बनाकर, और पौधों की जड़ों में ये आमतौर पर पाया जाता है, और वहाँ पर नोड्यूल्स बनाकर जो सॉइल के अंदर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस ब्लॉक फॉर्म में होती है उसे अवेलेबल कराता है कि वो प्लांट्स को मिल सके। तो इसके लिए भी हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। पर दोस्तों, अगर आपने पहले फंजीसाइड का सीड ट्रीटमेंट किया है, आपको सबसे पहले कौन सा केमिकल का सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, किस केमिकल से आपको सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने पहले राइजोबियम से सीड ट्रीटमेंट कर दिया और उसके बाद इंसेक्टिसाइड का सीड ट्रीटमेंट किया, तो ये केमिकल क्योंकि हार्ड होता है तो ये इस केमिकल को इसके इफेक्ट को कम कर सकता है। तो इसका एक सीधा सा दोस्तों एक फॉर्मूला है,
और वो फॉर्मूला है दोस्तों FIR, यानी कि FIR। आपको सबसे पहले फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि बेबेस्टिन, कार्बेंडाजिम और इस तरह के जो फंजीसाइड्स होते हैं। उससे पहले आप अपना सीड ट्रीटमेंट करें। टेबुकोनाजोल से भी सीड ट्रीटमेंट गेहूँ का किया जाता है। उसके बाद आप इंसेक्टिसाइड का सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड, क्लोरपाइरिफॉस, और उसके बाद आप राइजोबियम का सीड ट्रीटमेंट करें, राइजोबियम कल्चर से सीड ट्रीट करें। इस ऑर्डर में अगर आप सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो आपकी क्रॉप में काफ़ी ज़्यादा अच्छे इफेक्ट्स आपको दिखेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीड ट्रीटमेंट से लेकर, और सीड ट्रीटमेंट का यानी कि बीज उपचार का क्रॉप्स की ओवरऑल हेल्थ पर, ग्रोथ पर, और हमारी फाइनल जो प्रोडक्शन होता है, यील्ड होती है, उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल बढ़ गया है। इसलिए आप सीड ट्रीटमेंट पे खासा फोकस करें और अपनी फसल में अच्छा प्रोडक्शन लेकर अपनी आमदनी को अच्छी बनाकर अपनी फैमिली को खासा सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारा हौसला अफजाई होता है। ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करें। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके इस छोटी सी फैमिली आज टीवी का हिस्सा बन सकते हैं। मिलते हैं एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।